हम मुरीद के जो नवाही गांव है 33 चक, वहां पर मौजूद हैं। एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में आए थे कि हमें इत्तला मौसूल हुई कि एक शख्स को, एक नौजवान को कुत्ते ने काट लिया। जो हल्का हुआ कुत्ता होता है उसने उसे काट लिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई। 22 दिन के करीब उसका वक्त गुजर चुका है और जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वो लोगों को काटता है, बच्चों को काटता है, नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से रेस्क्यू 1112 को भी बुलवाया गया है। अब वो ऑपरेशन करके यहाँ से उससे रेस्क्यू करेंगे, बाहिफाजत निकालेंगे और गाड़ी में ले जाकर उसे जो है वो ले जाया जाएगा। लोगों की एक बड़ी तादाद खौफ व हरास में भी मुब्तला है। और इस गाँव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी तादाद हमने रास्ते में भी देखी कि वहां पर मौजूद थे। शख्स को काटने के बाद मार दिया गया, गोली मारकर मार दिया गया। तफसीलात हैं क्या इनकी जुबानी आपको सुनाते हैं। अच्छा भाई, ये की किवें होया सब? ये वाकया एवं होया जी, बच्चा रोड दे एक पुली बनी है पानी बादशी पानी गुजरन वास्ते, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बैठा सी। इधर कुत्ता आया चौथी चक से, तो रास्ते में ये बैठा, आते ही उस कुत्ते ने इसके होंठों को जबड़ लिया और इसे काट मारा। 45 साल इसकी एज है। अच्छा। और इसको आधा इसका जो होंठ है ना, ये ऊपर वाला, ये आधा कुत्ता खा गया। और वो कुत्ते जब इसके मुंह के ऊपर पकड़ा और इसके अंदर जो वायरस जरासीम है वो चले गए हैं। जब अब 22 दिन पहले हम तहसील हेडक्वार्टर मरीज में लेके गए हैं इसको, तो वहीं पे देखा तो एक बंदा मजदूर था, उसको भी हमने पहले खड़ा, तो ये भी बचा गया। तो उसको हमने बोला, उन्होंने कहा जी आज वैक्सीन हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हमारे जो इलाका के सेंट्रल इंस्पेक्टर हैं अफसर शाह साहब, वो आए हैं, वो कह रहे हैं जी अब 15 दिन से वैक्सीन आ गई है। अब वैक्सीन का हमें क्या फ़ायदा, जब वक्त पे हमें वैक्सीन नहीं मिली तो वो उस बच्चे को हल्का हो गया। जो उस बच्चे को वैक्सीन लगनी थी अब वो नहीं लगी, तो उसी वजह से उसको ये हल्का हुआ। फिर उन्होंने रेफ़र किया, हमें बोला कि इसको मियां अस्पताल ले जाओ। वो 4 जो बंदे थे 5 थे, उन सभी को मियां अस्पताल भेजा गया। उसके बाद मियां अस्पताल वालों ने कहा कि इनको जे रोड पे ले जाओ कुत्ता हॉस्पिटल में, वहाँ पे इसको वैक्सीन लगेगी। जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि ये 30,000 का इंजेक्शन बाहर से आएगा, तो इसको लगवाओ, तो फिर इसका जो है ना हल्का वाला जरासीम ने वो ख़त्म हो जाएंगे। ये गरीब लोग थे, इनके पास तो खाने की जगह भी नहीं है, बाहर का मेन दरवाज़ा भी नहीं है। ये कहाँ से 30,000 रुपये लाते और इस बच्चे को इंजेक्शन लगवाते। ये गरीब उसका भाई है, इसकी बेटियाँ और बच्चे हैं छोटे छोटे, माँ की बेवा है, वो घर में है। इनके घर की देखें ये 4 दीवारी और बाहर का दरवाज़ा भी नहीं है। ये कहाँ से 30,000 रुपया दें और कहाँ से वो इंजेक्शन लगवाएं। अब हमारे जो इलाका के सेंट्रल इंस्पेक्टर साहब हैं, जो एरिया इंचार्ज हैं, वो अफसर शाह साहब, वो हमारे इधर BHU बियावाला के हैं, वो कहते हैं जी 15 दिन पहले वैक्सीन आई है। तो देखें जी, वो 15 दिन पहले आई है, हम 22 दिन पहले की बात करें, उस वक्त वैक्सीन नहीं थी। अब हम क्या करनी है, वैक्सीन हमारी तरफ से आए या ना आए, जब हमें जरूरत थी नहीं तो हुन वैक्सीन लगेगी तो ठीक नहीं होएगा। नहीं होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा। अच्छा। ये हमारी अल्लाह से दुआ है कि हमने इसको बहुत ज़्यादा दाम भी करवाए हैं और अभी अंदर में उसको बंद किया हुआ है। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला इसको शिफाए कामला अता फरमाए और इन घर वालों को सब्र दे कि अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्त से। की करदा है जदों बाहर कट दे, बंदों को काटता है, घर वालों को काटता है और दरवाजे बच्चों को काटदा है, बंदियां भी और दरवाजे भी काटदा है, बंदा भी चक मारदा, लोहे दे बूहे भी चक मारदा। ओए होए होए, एक इंसान के साथ ये क्या सूरत हाल हो गई। और कुत्ता काटने की वजह से हमारे साथ तो उसके भाई मौजूद है जिसके साथ ये वाकया पेश आया है। और इनकी क्या सूरत हाल है, कितने दिन हो गए भाई? ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟਿਆ। अच्छा, ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा, ਕੁੱਤਾ ਨੂੰ 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟਿਆ। अच्छा, कुत्ता 22 दिन पहले कटे है। कितने मुंह ते कटे है, कित्थों आ रहे सी है, की ना है वो मुंडे दा? किन्ने बच्चे ने ओदे? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। शादी नहीं हुई? अच्छा, हाँ, ये होनी सी शादी? ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, 45 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ। ठीक है, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਘਰ ਖੁਦ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਿਊਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ? ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ। ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਬਸ ਰੂਮ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 30,000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। बस यही काम हुई। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਈ। और उन्हें ऑपरेशन करने लगे यार, कैमरामैन अगर दिखाएं तो रेस्क्यू की टीमें जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जिनका मुरीद के से ही ताल्लुक है और साथ ये ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं कि उसे यहाँ से रेस्क्यू करके हस्पताल मुंतकिल करेंगे। केड़े?
ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੀ ਖੜਨਗੇ। ਅੱਛਾ THQ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਆਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਆਪ ਹੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਰੈਸਕਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ? ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, शोर पा रहा, दरवाजे में चक मार रहा। होए 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 होए। नाजरीन, ये ऐसा एक वाकया पेश है जिससे इलाके में खौफ और राज है। देख सकते हैं लोगों की एक बड़ी तादाद उसे देखने के लिए यहाँ पर जमा हुई है। बच्चे भी ख़ास तौर पर जो है वो खौफ और राज में मुब्तला है, घर की ख़वातीन भी खौफ और राज में मुब्तला है। अब उसे रेस्क्यू करने के लिए दरवाज़ा खोला जाएगा, इस दरवाजे के अंदर उसे बंद किया गया है और साथ रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद हैं जो उसे दबोचेंगे और दबोचने के बाद उसे फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। इनके मुताबिक इनकी जानिब से कहा गया कि वैक्सीन जो है वो दी जाए, लेकिन इनकी जानिब से वैक्सीन जो है वो अस्पताल में जाते थे, मियो अस्पताल भी जाते थे, वहाँ पर वैक्सीनेशन जो इस हवाले से नहीं मौजूद थी। अब THQ वाले कहते हैं कि वो वैक्सीनेशन आ गई है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि अब जो वो शख्स है जिसे कुत्ते ने काटा था 22 रोज़ कबल, अब उसे हल्का हो गया है। मतलब वो काट रहा है, अपने आप को भी काटता है, लोगों को भी काटता है, और अब वो दरवाज़ा जो है वो खुलने लगा है और उससे चादरें लोगों ने हाथों में पकड़ी हुई हैं। रेस्क्यू के जवान भी करीब हैं, उसे यहाँ से पकड़ेंगे, निकालेंगे और उसे रेस्क्यू करने के बाद गाड़ी में मुंतकिल किया जाएगा और गाड़ी के बाद हस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। लोग जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में गांव के लोग यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू के जवान इसे रेस्क्यू करेंगे और दरवाज़ा खोला गया है, उसकी जानिब से टक्करें भी मारी जा रही हैं। साथ साथ वो जो शख्स को कुत्तों ने काटा है उसका बड़ा बुरा हाल है, अपने जिस्म को भी वो काटता है बार बार, और ये रेस्क्यू के जवानों ने वो दरवाज़ा खोल लिया जिससे बंद किया गया था, अंदर उसमें वो कैद था। हमारे कैमरामैन अंदर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं कि किस हालत में उसे देखा जा रहा है और उसके बाद यहाँ से उसे रेस्क्यू किया जाएगा और बिल्कुल करीब लोगों को जाने से मना किया गया है, लेकिन रेस्क्यू के जवान वहाँ पर पहुँच गए हैं और अब इस शख्स को वैक्सीनेशन दी जाएगी। लेकिन घर वाले कहते हैं उस वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा, उसको हल्का जो है हो चुका है, उसकी हालत जो है वो इस वक्त गैर बताई जा रही है क्योंकि बेहोशी की हालत में है। रेस्क्यू ने फौरी उसे रेस्क्यू तो कर लिया और उसे बाहर निकाला जा रहा है। ये उस शख्स को जिसे कुत्ते ने काटा है और बावला कुत्ता था जिसने इसे काटा था और उसके बाद इसकी सूरत हाल ये हो गई थी, अब लोगों को, बच्चों को काटना इसने शुरू कर दिया था। इसे बाहर निकाल लिया गया और बाहर निकाल कर अब रेस्क्यू के जवान जो हैं वो इसे अस्पताल मुंतकिल करेंगे जहाँ पर इसे तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। ये 33 चक है मुरीदके का इलाका जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस शख्स की शादी नहीं हुई हुई, 45 साल के करीब इसकी उम्र है और चंद रोज़ कबल ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब उसकी हालत जो है वो गैर हो चुकी है, दीवारों में टक्करें भी मारता रहा और इन्होंने काफ़ी टाइम से उसे बच्चों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए मुंतकिल किया हुआ था कमरे में और कमरे को लॉक किया हुआ था। अब रेस्क्यू के जवानों ने उसे कमरे से निकाल लिया, रेस्क्यू कर लिया। घर की ख़वातीन भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हैं और रो रही हैं, परेशानी में मुब्तला है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि उनका एक जो भाई है, जो किसी का बेटा है, उसकी हालत ऐसी हो चुकी है। अब तो हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि इन बावले कुत्तों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर ऑपरेशन किया जाए। पहले वक्तों में बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस किए जाते थे और ये शख्स जो है वो बेहोशी की हालत में है, लेकिन जो है वो उसे अब मुंतकिल किया जाएगा यहाँ से और फिर वैक्सीनेशन दी जाएगी। बुज़ुर्ग ख़वातीन आप देख सकते हैं कि किस तरह चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। ये गरीब लोग हैं, इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इनके पास घर का दरवाज़ा लगवाने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं हैं। इनसे 30,000 रुपये का भी किसी ने मुतालबा किया कि वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये देकर उससे इलाज करवा सके। अब इंतज़ामिया ने होश के नाखून लिए हैं जब उसको खुद वो हल्का में मुब्तला हो गया है। वो ख़वातीन जो है वो अंदर हैं, उससे खौफज़दा होकर उन्हें भी कमरे में बंद किया हुआ था। काफ़ी परेशानी है और गांव की लोगों की एक बड़ी तादाद छतों पर भी मौजूद है। इर्द गिर्द लोग भी इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और बच्चों में, बड़ों में खौफ और रास भी फैला हुआ है और इस घर में ख़ास तौर पर चीखों पुकार पड़ी हुई है और उनका मुतालबा है कि आला
जो हुकाम है इस वाक़े का नोटिस ने इस शख्स की जिस ये मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो गया है, जिस बीमारी में ये मुब्तला हो गया, उससे निकालने के लिए उसको मदद की जाए। रेस्क्यू जो है वो स्ट्रेचर भी ले आए हैं और अब इस स्ट्रेचर में डालकर इस शख्स को यहाँ से अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा, फिर वैक्सीनेशन दी जाएगी और फिर मज़ीद तिब्बी इमदाद जो है वो इसको फराहम की जाएगी। सूरत हाल बड़ी ही अफसोसनाक है और ये वाक़या जो है इर्द गिर्द देहातों में अक्सर औकात हम देखते रहते हैं, लेकिन आज हम एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में यहाँ पे आए हुए थे तो करीब ही जो घर था वहाँ पर हमें इतला मिली, तो हम उस इतला के बाद फौरी यहाँ पर पहुँचे। इस शख्स जब बाहर निकला इसने बच्चों को काटना शुरू किया, बड़ों को काटना शुरू किया और इस तरह जो है वो रेस्क्यू को इतला दी गई और यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया भी उसके बाद हरकत में आई और अब हम उस गांव से जो है वो वहाँ पर पहुँचे जिस घर में ये रिहाइश पजीर था। इससे दरवाज़ा कुंडी लगाकर एक दरवाजे में बंद किया गया था और अब इसको अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पर इसे तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। लोगों की एक बड़ी तादाद इसमें खौफ व हरास में मुब्तला है। उस कुत्ते ने जब इस शख्स को काटा था उसके बाद उसे फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था उस कुत्ते को, और उसके बाद मज़ीद कुत्ते भी हमने इस गांव में देखे। जो 33 चक है मुरीदके का इलाका, बड़ी तादाद में हमें कुत्ते भी दिखाई दिए। अब इस शख्स को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू 1112 की गाड़ी में मुंतकिल करने के बाद तहसील अस्पताल मुरीदके से मुंतकिल कर दिया जाएगा और करने के बाद मज़ीद इसका इलाज होगा। आप भी अपने बच्चों का, बड़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। आवारा कुत्तों से अपने बच्चों, बड़ों, तमाम लोगों को कहें परहेज़ करें कि कोई भी किसी के साथ ऐसा अफसोसनाक हादसा पेश आ सकता है। पूरा ही गांव जो है वो इस तरह खौफ व हरास में मुब्तला है। बड़ी तादाद में जो गाँव के रहने वाले मकीन हैं वो यहाँ पर निकले हुए हैं और देख रहे हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये किस तरह से सारे मामला चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ मुकामी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई, किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ और कितने दिन हो गए? कहते हैं वैक्सीनेशन ही पहले नहीं लगाई गई। ये सर तकरीबन आज से कुछ 20-25 दिन पहले एक बावला कुत्ता आया है, उसने काटा है इसको और ये इधर से एमरजेंसी ना तहसील हेडक्वार्टर लेके गया है। उन्होंने फिर रेफ़र कर दिया अपना मुरीद अस्पताल में, लेकिन उन्होंने कोई खाना ट्रीटमेंट नहीं की। उन्होंने आगे भेज दिया, वो जो कुत्ता अस्पताल है उधर भेज दिया। अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलती तो ठीक हो सकता था ये। अब तो ये बीमारी में मुब्तला हो गया। इसका पीरियड अब खुद ये वैसे काट रहा है लोगों को। हाँ जी, 21 दिन के बाद कुछ ठीक हो जाता है, कुछ को पागलपन और दौरा पड़ जाता है। तो इसका भी वही मसला हुआ कि आज से 10-12 दिन पहले ये बिल्कुल ठीक रहा और अब इसको 2 दिन पहले इसको बस मसला बनना शुरू हुआ। सांस की प्रॉब्लम बनी है, सांस से रुकना बंद हो गया। उस वजह से फिर आज वो एक दम वाले को लेकर उसने कहा इसका वो पागलपन वाला दौरा पड़ना शुरू हो गया। वो वाला दौरा पड़ना, काटना शुरू कर दिया है उसने। उसको काटा तो नहीं, लेकिन इसको कमरे में बंद कर दिया, लेकिन बाहर निकाले तो फिर शायद किसी को काट लेता, काट लेगा। तो अगर क्यों इसे बर वक्त तिब्बी इमदाद क्यों नहीं दी गई? बस आपको पता है कि पाकिस्तान में बिना सिफारिश के कोई लोग काम नहीं करते। गरीब लोग वहाँ कहाँ जाए, इनके पास दरवाजा लगाने के लिए पैसे नहीं है तो इसका इलाज कहाँ से करवाएंगे? बिल्कुल तो ऐसे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि गरीब आवाम के लिए कुछ सहूलियत आप यसर करें। इधर भी ये साथ वाले गाँव में भी अपना सरकारी अस्पताल, लेकिन वो भी कोई खातर ट्रीटमेंट नहीं करते, बस देख के आगे भेज। अब कहाँ पे लेके गए इन्हें? ये देखो पता कहाँ तहसील अस्पताल ही लेके गए। जाएंगे, देखे कहाँ वो आगे कहाँ भेजते हैं। भाई तुसी चेयरमैन हो? मैं तहसील हेल्थ इंस्पेक्टर हूं। अच्छा, हेल्थ इंस्पेक्टर है, ठीक है। कैसे इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा भाई? अब ट्रीटमेंट ऐसे दिया जाएगा, इसकी कैफियत को हम सीओ साहब ने और डीएचओ साहब ने, डीडीएचओ साहब वहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं डॉक्टरों को। अच्छा, सही है। जैसे ही वहाँ पर जाएगा तो वो डॉक्टर जो है ना मेरे से बेस्ट जो है ना वो हाल बताएंगे। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कोई वैक्सीनेशन नहीं थी, पहले भी अस्पताल लेके गए लेकिन बर वक्त वैक्सीनेशन ना मिलने की वजह से इस नहज पर पहुंच गया ये शख्स। असल में ना वैक्सीन है, अच्छा, पंजाब में वैक्सीन है। अच्छा। हमारे तहसील हेडक्वार्टर या म्यूनसिपल में वैक्सीन है। जो हमारे घरों वाले होते हैं ना वो ज्यादातर जो ना तवीज़ गंडों पर चले जाते हैं, सही। हम दम करवाते हैं। हाँ, दम करवाना, दुआ इस वजह कराना। से जो है ना हालत इसकी बिगड़ी है। अच्छा, आपको कैसे इतला मिली? आज मिली इतला? आज कैसे? मुझे ना डीएचओ साहब ने पाबंद किया है कि आप फौरी वहाँ पर पहुँचे चक 33 में, वहाँ 1122 वाले और नदीम साहब जो है ना 1122 वाले वो भी हमें जो है ना कार पर राब्ते में है। सही है, ठीक है ना जी।
तो जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हम साथ ही तहसील हेडक्वार्टर्स पा जाएंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सीओ साहब को कॉल पर लूँ और इस बच्चे का जो मुकम्मल ट्रीटमेंट आप सबके सामने जो है ना आज जना दरख्वास्त है कि आप सिर्फ दुआ करें। दुआ करें। अच्छा करें, भाई, अल्लाह कैसे बचा जा सकता है ऐसे वाकयात से? आपका तो ये काम है, किस तरह से काम करता है आपका महकमा जो इस हवाले असल से? में इस तरह से जो है ना हमारा महकमा काम करता है, ये एमसी वालों का काम है जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी किलिंग करनी। ठीक है, फिर वेटरनरी डिपार्टमेंट वालों का काम है उसकी नसबंदी करनी। ठीक है। जैसे वो टीमें आती हैं तो हमारे जो है ना गांव वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी ये हमारा कुत्ता पालतू है, सही। बस इस वजह से वो कुत्ता इस ओट में जो है ना वो बच जाता है, तो फिर वो लोगों को काटने के लिए काफ़ी होता है। अच्छा, ये समझते हैं कि इस तरह वाकयात जो है वो रूनुमा होते हैं। इनका भी एक मौक़िफ़ आपको सुनाया, जो तिब्बी इमदाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे, इनका महकमा भी काम कर रहा है और लोगों में एक खौफ व हिरास भी है, गम की फ़िज़ा भी है, और ख़ास तौर पर उन लोगों में जो उसके घर वाले हैं, जिस शख्स को उस कुत्ते ने 22 रोज़ कबल काटा और अब उसकी हालत जो है, जिस तरह से कुत्ता काटता है लोगों को, उसी तरह से उसने भी काटना शुरू कर दिया, हल्का गया। पहले उसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता नासाज होती रही, अब कह रहे हैं कि उसको इलाज उसका किया जाएगा और उससे इस मुज़ी मर्ज से निकाला जाएगा। मज़ीद जो हक़ाइक़ होंगे उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।